चंद्र घंटिका का वर्णन किया। कैसी है चंद्र घंटिका? आप देख रहे हैं, बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं माओ के। आज मैं छठवें दिन आपको सारांश समझा रहा हूं पीछे का, कि पिंड जब प्रभारूणा चंड कोपस्थितयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विश्रुता। जो चंद्र घंटिका है, 8 हाथ है जिनके, और अपने भक्तों के लिए वांछित फल प्रदान करने के लिए प्रकट होती हैं, जो शांति और कल्याण का कार्य करती है। विश्व की शांति में और भक्तों के मन की शांति में इन देवी का विशेष महत्व है। इनका शरीर का रंग बहुत प्यारा है, स्वर्ण के समान चमकीला है। तीसरी देवी चंद्र घंटिका जो दिखाई दे रही है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के बाद, जिनके 2 हाथ तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं, 4 और 4 8 हाथ स्पष्ट हैं, 2 हाथ और दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये देवी 10 हाथ वाली देवी है। इन्होंने खड्ग आदि अस्त्रों को लिया है, शस्त्र बाण और अन्य अस्त्रों को लेकर शेर पर सवार करके चलती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि होती है। जो चौथी देवी कुष्मांडा है, उनके भी 10 हाथ हैं। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में शुरा पात्र है, लेकिन आपको 8 हाथ इनके दिखाई देंगे। सज्जनों, ये देवी भले ही 8 हाथों से दिखाई दें, या 10 हाथों से, या 18 हाथों से, या 2 हाथों से, लेकिन ये देवी ऐसी देवियां हैं जो सैर शीशा सहस्रा के सहस्त्रपात हैं। वास्तव में सज्जनों, माता कुष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुमेव च दध्यानाम पद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्त में। अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा माँ भगवती अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण से कुष्मांडा कही गई। ऐसी माँ कुष्मांडा ये ब्रह्मांड को प्रकट करती है मन के द्वारा। इन्होंने ब्रह्मांड का प्रकट किया। ऐसी देवी को हम चौथे दिन पूजते हैं। इस दिन भी कन्या का पूजन, 5 वर्ष की कन्या का, और तीसरी दिन की पूजा में 4 वर्ष की कन्या की पूजा किया करें। और 5वीं देवी बहुत प्यारी भगवान शंकर की प्रिया के नाम से जानी गई। लेकिन कुमार को, कार्तिकेय को पालन पोषण करने के कारण, कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता कहा गया। कि सिंहासन गता नित्यम के पद्माश्रित करध्वजा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। की गोदी में 6 मुख वाले बालक बैठे कुमार। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित करध्वजा। ये माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माना गया स्कंद माता के नाम से। और जब देवासुर संग्राम हुआ, उस संग्राम में कुमार कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया। तब तारकासुर का प्रणंत हुआ। तारकासुर के भय से देवताओं को मुक्ति प्राप्त हुई। उस समय देवताओं ने कुमार कार्तिकेय की जयकार बोली। कुमार कार्तिकेय की जय, स्कंद कुमार की जय। लेकिन स्कंद कुमार ने कहा, इसमें जयकार मेरी नहीं, ये तो माँ भगवती की जयकार होनी चाहिए।
उनके दुग्ध से, उनके पुत्र होने के नाते मैंने ये विजय प्राप्त की। ऐसी स्कंद माता हम सबको शुभ वरदान प्रदान करें। ऐसी माँ को बारंबार वंदन और अभिनंदन करते हैं सज्जनों। ये मधुर मधुर मुस्कान में आनंद कर देती हैं और इन देवी के लिए हम नाना प्रकार के वाहनों का चिंतन और मंथन करते हैं। यहाँ पर तो स्कंद माता शेर पर आरूढ़ है, लेकिन यही देवी समय आने पर मयूर पर भी दौड़ती हैं। मयूर वाहनी देवी भी कहा गया है स्कंद माता को। और आज की माता है छठवीं कात्यायनी देवी, जो आप देख रहे हैं। माँ कात्यायनी हाथ में तलवार लिए शेर, जरा देखा भी करो कात्यायनी माता कैसी है कि चंद्रहासो जलकरा शार्दूल वरमाना कात्यायनी शिवम दध्या देवी दानव घातिनी, देवी दानव घातिनी। दानवों के वध के लिए और दानवों से रक्षा की प्राप्ति के लिए ऋषि कत्य ने पूजा अर्चना की थी। कत्य नाम के ऋषि हुए जिन्होंने तपस्या करके भगवती को प्रसन्न किया और उनकी इच्छा को पूर्ण किया माँ परम्बा ने। इसलिए इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। बोले कात्यायनी मैया की। और ये वही कात्यायनी है जिनकी पूजा करने के लिए ब्रज की कुमारियां श्री जी यमुना में स्नान करके मार्गशीर्ष मास में आनंद करती थी। माँ भगवती की पूजा करती, स्नान करती, पूजा करती, महीने भर का व्रत किया भगवान श्री कृष्ण को वरने के लिए, पति के रूप में देखने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी माँ योगनिधीश्वरी माँ, आप हमारे लिए क्या करो कि श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में स्वीकार कराओ। और भागवत में भी वर्णन करते हैं और यहाँ पर भी शुरुआत में विनती की है कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी मनो अभिलिषम तम वरम देहि नमस्तुते। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी मनो अभिलिषम वरम देहि नमस्तुते, वरम देहि नमोस्तुते। आदरणीय वेद व्यास जी महाराज नवदुर्गाओं के बारे में बताते हुए कहने लगे कि 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा किया करो, जो काल की रात्रि के रूप में है, जो खर के ऊपर आरूढ़ हुई है। सज्जनों, ऐसी देवी काल रात्रि है कि एक बेणी जपाकर्ण पुरा नग्न खरा स्थिता कि लंबोष्टि कणिका कर्णी तैलभ्याकस्त शरीरिणी कि वाम पादो लसलोला हता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरा कि वाम पादो लसलोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। ये माता कालरात्रि आप देख रहे हैं ना, कैसी है कालरात्रि, भयंकर है। इन कालरात्रि का जब दर्शन करते हैं तो देखते ही पाप कांप लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन कर्मूर्धजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। जो काल की रात्रि है, अंधियारी रात में काल की रात्रि है, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें तेज निकल रही हैं, आनंद की अनुभूति करा रही हैं,
जिन्होंने कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ है, कोई श्रृंगार की चिंता नहीं है। क्यों? जो कि जब भगवती दुष्टों का वध करती हैं तो वध करने के लिए माँ भगवती अपने मान का भी मर्दन कर देती हैं, सौंदर्य का भी माँ भगवती मर्दन कर देती हैं। सज्जनों, ऐसी कात्यायनी माता को हम वंदन करते हैं। माँ परामा जगदीश्वरी जो भक्तों के हित में आनंद की अनुभूति प्रदान करती हैं। बोल कात्यायनी मैया की, कालरात्रि मैया की। देखिए कात्यायनी और कालरात्रि, आज कात्यायनी मैया भक्तों के हित में आनंद की अनुभूति करती हैं, तो कालरात्रि दुष्टों का वध करती हैं। कल के प्रसंग में आपको सुनाया था ना कि दुष्टों का वध करने आई माता काली। तो माता काली कात्यायनी के बाद कालरात्रि ही है, कालरात्रि ही और दुष्टों का वध करती हैं। इसलिए शत्रुओं के संहार के लिए माँ कात्यायनी का वंदन करें। जिन्होंने अपने हाथ में बिजली की सी चमक करते हुए अंधियारी रात में उजाला कर दिया और वज्र को